सुमन उत्तर प्रदेश के एक मध्यम वर्गीय परिवार की सबसे छोटी बेटी थी। घर में माता पिता, बड़ा भाई और दादी रहते थे। सुमन पढ़ाई में ठीक थी, लेकिन बहुत शांत स्वभाव की थी। वह अपने मन की बात किसी से जल्दी नहीं कह पाती थी। जब उसके बड़े भाई की शादी कविता से हुई, तब सुमन 10वीं कक्षा में थी। कविता शहर में पली बड़ी आत्मविश्वासी और समझदार लड़की थी। गांव में नई बहू का आना सभी के लिए चर्चा का विषय था, क्योंकि उस गांव में आज तक कोई भी कविता से ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं आया था। शुरू में सुमन और कविता के बीच ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी। सुमन भाभी से थोड़ा डरती थी और कविता को लगता था कि सुमन शायद उसे पसंद नहीं करती है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन दादी की तबीयत खराब हो गई। घर में सब परेशान थे। कविता ने पूरे घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी, रसोई, दवा, सब कुछ। उस दिन सुमन ने पहली बार देखा कि उसकी भाभी कितनी समझदार और मेहनती है। रात को जब सब सो गए, सुमन रसोई में बैठकर रो रही थी। सुमन को रोते हुए कविता ने देखा तो वह चुपचाप जाकर उसके पास बैठ गई। बिना सवाल किए उसने सुमन के सिर पर हाथ रखा। कुछ देर बाद सुमन खुद ही बोल पड़ी। सुमन ने कविता को बताया डरते हुए कि मुझे पढ़ाई से डर लगता है भाभी, और मुझे लगता है कि मैं कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाऊंगी। कविता मुस्कुराई और बोली, डर तो सबको लगता है सुमन, फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग डर से हार जाते हैं और कुछ डर को सीख बना लेते हैं। कविता की यह बात सुनते ही सुमन को अच्छा लगा और वह उस दिन से दोनों एक दूसरे से कोई भी बात नहीं छिपाती थीं। और सुमन के माता पिता चाहते थे कि उसकी पढ़ाई पूरे होते ही उसकी शादी कर दी जाए। कविता ने यह बात सुनी तो उसे अच्छा नहीं लगा। उसने अपने पति से बात की, फिर सास ससुर से। सबने कहा लड़कियों को इतना पढ़ाकर क्या करना है, लेकिन कविता ने हार नहीं मानी। उसने सबको समझाया कि पढ़ी लिखी लड़की पूरे परिवार को आगे बढ़ाती है। सुमन चुपचाप सब सुनती रहती, लेकिन उसके मन में उम्मीद जग चुकी थी। इधर कविता ने सुमन की पढ़ाई की पूरी योजना बना रखी थी। वह सुबह सुबह जल्दी उठकर उसके लिए टाइम टेबल बनाती, पुराने सवाल हल करवाती और जब सुमन थक जाती तो उसे समझाती, थोड़ा आराम भी ज़रूरी है सुमन, जिंदगी सिर्फ नंबरों से नहीं बनती। धीरे धीरे सुमन बदलने लगी। वह आत्मविश्वासी, खुलकर बोलने लगी। स्कूल में उसके नंबर आने लगे। धीरे धीरे सुमन की पढ़ाई का 1 साल बीता और दूसरे साल में सुमन के पिताजी की नौकरी चली गई। घर की हालत फिर से खराब हो गई। सुमन ने पढ़ाई छोड़ने का फैसला कर लिया था। सुमन की यह बात सुनते ही कविता ने सुमन से लंबी बात। उसने कहा, अगर आज तुम हार मान लोगी तो जिंदगी भर खुद से सवाल करोगी। पैसे फिर आ सकते हैं, लेकिन समय और हौसला नहीं। और कविता ने खुद ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, कुछ सिलाई का काम किया और सुमन की फीस का इंतजाम किया। उधर 4 साल बाद सुमन ने एक प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और उस प्रतियोगिता में वह पास हो गई। फैसला आया तो उसने सबसे पहले कविता को बताया। सुमन की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, भाभी मेरी नौकरी लग गई है। और कहा उसने, भाभी आप सिर्फ मेरी भाभी नहीं, मेरी गुरु
और मेरी सबसे बड़ी ताकत हो भाभी। थैंक यू भाभी, धन्यवाद। और सुमन एक दिन आत्मनिर्भर महिला बनी। वह हर जगह गर्व से कहती है कि उसकी सफलता के पीछे उसकी भाभी का हाथ है। कविता और सुमन का रिश्ता पूरे गांव में मिसाल बन गया और दोनों ने एक दूसरे से कहा, ननंद भाभी के बीच ईर्ष्या नहीं बल्कि मान सम्मान, भरोसा और प्यार वाला रिश्ता होना चाहिए। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।